अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जुमेरात है और कल फ्राइडे है। आईसीसी की मीटिंग होने जा रही है। कुछ अपडेट्स आपको देनी है और हम पाकिस्तानी क्यों कॉन्फिडेंट हैं इतना कल की मीटिंग को लेके। और अब जो है ना वो थोड़ा सा घबराने का वक्त हुआ चाहता है उन इंडियंस का जो जहरीले हैं, जो गंदे पाकिस्तान के साथ हर वक्त दुश्मनी की बात करते हैं, जो स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ मिस करते हैं। उनके लिए परेशान होने का टाइम हुआ चाहता है। और चेयरमैन ने बाय द वे कल रात को बड़ी गहरी बातें की हैं। अगर किसी को समझ आई होंगी तो उसको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है, पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। तो एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया के साथ जो पाकिस्तान की गेम है, मैं आज तकरीबन एक हफ्ते बाद दोबारा ये वाला जेस्चर बना रहा हूं कि यहां से पकड़ा हुआ है, यहां से पाकिस्तान ने। उन जर्नलिस्ट जो इंडिया पाकिस्तान गेम को लेके सिर्फ तूफान बर्पा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब इंडिया पाकिस्तान गेम नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं, ये हैं वो हैं। वो हालात जो है ना वो एक रात के ख़राब हुए थे, वो ठीक भी हो गए हैं। पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है सिक्योरिटी का, किसी और बोर्ड को भी कोई मसला नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि पाकिस्तान ने ज़िद की हुई है, पाकिस्तान ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान गेम होगा तो गेम लाहौर में होगा। अभी तक ये रोज़ हमें सुनाते हैं कि हम बड़ा ताकतवर बोर्ड हैं, हम जो है वो आईसीसी के दद्दा हैं, हमारा जय शाह आ रहा है। अबे जय शाह के आने से पहले तुम लोगों को इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है? हम पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि आप लोगों ने ऐसे ही करना है, हमारा टूर्नामेंट खराब ही करना है। बट इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए आपको भैया लाहौर के लिए अगर फ्लाइट पकड़ के आना पड़े तो कैसा लगेगा आप लोगों को? ऐसा होने जा रहा है, सुना है मैंने। इंडिया लाहौर में आ रहा है एक मैच खेलने के लिए, और फाइनल में अगर इंडिया क्वालिफाई करेगा तो इंडिया फिर लाहौर में फाइनल खेलने भी वापस आएगा। वो उसके लिए शायद एक डेढ़ दिन पहले आना पड़े, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, ट्रॉफी की सेरेमनी भी होगी, तो ऐसा भी हो सकता है, आना पड़ेंगे। तो मैं हैरान हूं, अगर ऐसा हो जाएगा तो कौन जो है वो ज़्यादा शोर डालेगा? कोई भी नहीं। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं इजाज वसीम आपको पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर इंडिया पाकिस्तान गेम खेलने के लिए वन डे ट्रिप के ऊपर लाहौर में आ जाता है तो किसी को एतराज़ नहीं होगा। ओए होए होए होए, ये कॉन्फिडेंस तो देखो इन जनाब का। आप कॉन्फिडेंस देखिए कि कॉन्फिडेंस किस लेवल का है इनका। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। जैसे कि आपको पता ही है कि कल आईसीसी की मीटिंग होने वाली है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। चूँकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, 100 डेज का इन्हें समय होता है, 100 डेज पहले तैयारी करनी होती है। तो कल आईसीसी की फाइनल मीटिंग है इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेके, चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, जिसमें पाकिस्तान हुआ है कि हमें हाइब्रिड मॉडल नहीं करना है, और जिसमें हम बीसीसीआई भारतीय अडिग हैं कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। हमारी बीसीसीआई कह चुकी है कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे, लेकिन जिसमें है कि पाकिस्तान मानने को तैयारी नहीं है कि हम हाइब्रिड मॉडल इंडिया का सारे मैचेस हम हाइब्रिड मॉडल पे रखें। पाकिस्तान अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि हम अपने ही देश में हम चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे, जिसको लेके चूँकि अभी क्या है, अभी इंडिया का पक्ष और मजबूत हो चुका है। पाकिस्तान अभी थोड़ा यहाँ पे कमज़ोर क्यों है? चूँकि अभी इस प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ पे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, चूँकि पाकिस्तान में अभी श्रीलंका ए टीम और पाकिस्तान ए टीम के साथ जो मैच खेले जा रहे हैं, अभी 2 मैच अभी बचे हुए थे, जिसमें से वहाँ के हालात पीटीआई समर्थकों ने, इमरान खान के समर्थकों ने ऐसे कर दिए हैं कि श्रीलंकाई टीम को डिसीजन लेना पड़ गया कि जी हम नहीं खेलेंगे, और जिसके कारण श्रीलंका अपनी टीम को वापस बुला रहे हैं अपने देश। इसकी वजह से कल जो मीटिंग होने वाली है, तो शायद कल ये भी रहेगा कि जब आपके यहाँ पे हालात ही सही नहीं है तो ये पक्ष मजबूत भारत के उसमें दिखता है। और अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं मानता है, अगर पाकिस्तान नहीं एग्री होता है, तो बीसीसीआई ने सीधा बोला हुआ है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, आप चाहे टूर्नामेंट पोस्टपोन हो चाहे जो हो। लेकिन अगर पाकिस्तान कहता है कि जी हम टूर्नामेंट नहीं करेंगे, तो हम बीसीसीआई एग्री है, बीसीसीआई तैयार है। जहां से खबर निकल के आ रही है कि बीसीसीआई तैयार है कि होस्ट हम कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतने स्टेडियम्स हैं, मतलब हम बहुत ही कम समय में अपने मैचेस को हम तैयारी कर लेंगे। जिसमें से अगर हम बात करें कि बीसीसीआई यहाँ तक भी है कि अगर हमारे पास होस्टिंग आती है, अगर पाकिस्तान नहीं मानता है, तो आने वाले जो दूसरे देशों के प्लेयर्स हैं उनके वीज़ा इशू में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वीज़ा भी हम जल्दी से वो कर देंगे। इंडिया
चूंकि आपको भी पता है कि इंडिया पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर रहा है, चूंकि हालात ये ऐसे बने हुए हैं कि 2008 के बाद मुंबई अटैक के बाद और भी जो अटैक्स हुए हैं उनके अटैक्स के बाद हम पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते और हम पाकिस्तान ट्रैवल करने के हम अपने खिलाड़ियों को इजाज़त भारतीय गवर्नमेंट नहीं दे रही है। जिसमें अगर बात करें दोस्तों कि पाकिस्तान अड़ा हुआ किस लिए है, चूंकि फाइनेंशियल कंपनसेशन के लिए, चूंकि जो खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान ने 12.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस 3 स्टेडियम्स को रिनोवेशन में लगाए हैं, जो कि इनके पास 3 स्टेडियम्स को इन्होंने रिनोवेशन किया है, कराची, लाहौर और रावलपिंडी, जहां पे अभी भी काम चल रहा है और अभी भी काम वहां पे पूरा नहीं हुआ है। उसे वो करने के लिए कि जी हम तो यहीं पे चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे और इसी पे अड़े है और ये इसीलिए अपनी जीत पे अड़े हुए हैं कि हम पाकिस्तान आए इंडिया, लाहौर में अपने मैच खेले और लाहौर से खेल के ही चाहे वो दुबई चले जाएं, चाहे वो पंजाब चले जाएं, दिल्ली चले जाएं। अगर बात करें दोस्तों की लास्ट ईयर भी यही था पाकिस्तान के पास, जब एशिया कप की होस्टिंग थी तब भी पाकिस्तान इसी उस पर अड़ा रहा था कि जी हम हाइब्रिड मॉडल नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया ने ट्रैवल करने से मना किया। इंडिया ने कहा कि हमें आपके यहाँ पे सुरक्षा सिक्योरिटी के लेके बहुत कंसर्न्स हैं। तब कहीं ना कहीं जाके ACC ने, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ये कहा कि ठीक है जी, इंडिया के जितने भी मैच हैं वो आप श्रीलंका में कीजिए। तब श्रीलंका के साथ इन्होंने होस्टिंग की थी और श्रीलंका में हमारे मैच हुए थे। और अगर बात करें तो हाल ही में अब पाकिस्तान क्यों अपने दावे मजबूत कर रहा है, क्योंकि हाल ही में क्या है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इनकी टीम, साउथ अफ्रीका, इनकी टीम, वेस्ट इंडीज, इनकी टीम आके पाकिस्तान चली गई है। पाकिस्तान कह रहे हैं कि जी हम बहुत ही पीसफुल कंट्री हैं जी, हमारे यहाँ सुरक्षा को कोई मतलब नहीं। मैं कहता हूँ कि अगर ठीक है हम आपके यहाँ सुरक्षा के मसले नहीं हैं, आपको लगता है कि इंडिया इसमें कर रहा है, तो आप मुझे बताइए कि इनमें से किस देश की सीमा पाकिस्तान से मिली हुई है, किस देश की बॉर्डर पाकिस्तान से मिला हुआ है, कि हमें है दर्द, हमें इंडियंस का है तो हम वहाँ पे ट्रेवल्स क्यों करें। साथ ही दोस्तों अगर बात करें पाकिस्तान गीदड़ भभकी दोस्तों क्यों दे रहा है, पाकिस्तान गीदड़ भभकी इसलिए दे रहा है कि आप हमारा अगर इस इवेंट को खराब करते हैं तो हम आने वाले आपके 5 सालों के इवेंट को खराब करेंगे, यानी हम अटेंड नहीं करेंगे। चूंकि 2025 में वुमेन्स वर्ल्ड कप है, ये कह रहे हैं कि हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। 2025 में ही मेंस का एशिया कप है, ये कह रहे हैं कि हम अपनी टीम्स को नहीं भेजेंगे। 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, फिर 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी हमारे यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं ये हमें की तरफ भी दे रहे हैं कि जी हम अपनी टीम को पाकिस्तान से इंडिया ट्रेवल नहीं कराएंगे। अरे ये गीदड़ भभकी तो इन्होंने अभी लास्ट ईयर जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी इन्होंने गीदड़ भभकी दिए थे कि हम नहीं जाएंगे जी, हम ट्रैवल नहीं करेंगे। इनके बहुत सारे कमेंटेटरों ने भी कहा था कि जी नहीं जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब पैसे की बात होती है, कहीं ना कहीं सारे लोगों ने देखिए, इनकी टीम भी आई, इनके सारे खिलाड़ी भी आए, ट्रैवल भी किया, इनके कमेंटेटर्स भी आए जो टीवी पे बैठ के मना कर रहे थे कि जी हम नहीं जाएंगे, इनके कमेंटेटर्स भी आए और खेले भी, और यहाँ की बिरयानी भी चख के गए, अच्छा अच्छा खाना भी खा के गए, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी का नज़ारा भी देखा और यहाँ की तारीफ भी की और पैसे भी कमा के। ओबियसली बात है कि पैसे के लिए हर कोई कर रहा है, पैसे के लिए ये भी खेल रहे हैं और पैसे के लिए ही ये भी जंग हो रही है कि जी इवेंट हमारे यहाँ पे हो या इवेंट हाइब्रिड मॉडल पे हो। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का इवेंट ऐसा है कि पूरे ब्रॉडकास्टर की नज़र इसी पे होती है, पूरी दुनिया की नज़र इसी मैच पे होती है, इंडिया पाकिस्तान के मैच पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा यहीं पे ही बनता है दोस्तों। कि हम इंडिया हमारा वो बोर्ड है कि जो कि हम ऑलरेडी दूसरे देशों को भी सपोर्ट करते हैं। अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के काफ़ी प्लेयर्स को हमने चेन्नई के कैंप में ट्रेनिंग का मौका दिया है, चेन्नई आ रहे हैं, वो चेन्नई में ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम ऐसे बोर्ड हैं कि अभी हमने अफगानिस्तान, नेपाल जैसी टीमों को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ की टीमें आती हैं, हमारे इंडिया में रहती हैं, हमारे इंडिया में खेलती हैं, वहाँ के खिलाड़ी हमारे इंडिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमारे इंडिया के NCA में जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं, कैंप अटेंड कर रहे हैं। इवन यहाँ तक कि देहरादून, नोएडा, दिल्ली जैसे जगह के स्टेडियम्स हमने उनके होम ग्राउंड अलाउ किए हुए हैं कि आप आइए यहाँ पे ट्रेनिंग कीजिए, आप यहाँ पे मैच खेलिए। आप किसी दूसरी कंट्री का भी अगर ट्रेवल होता है तो वो करते हैं। फिर भी अगर इनको कहीं लगता है कि इंडिया के बिना मैच खेल लेंगे या इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी करा लेंगे
तो हम सक्सेस हो जाएंगे। इसी भ्रम में है कि जी हम तो इंडिया के बिना खेल लेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे इंडिया अभी जैसे कि आपने देखा है कि बहुत सारे वहाँ के पत्रकार, बहुत सारे वहाँ के यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग इसी बात पड़े हुए हैं जी हम तो इंडिया के बिना बहुत कुछ कर लेंगे, या इंडिया की हमने गले की हड्डी पकड़ी हुई है, इंडिया के साथ हमने ये किया हुआ है कि इंडिया को मजबूर होना ही पड़ेगा। जहाँ तक हमें लगता है कि इंडिया अपने लास्ट मोमेंट पे ऐसे पत्ते खोलेगा, और आपको भी पता है, हमें भी कई महीनों से पता है, और ये लास्ट मोमेंट तक भी पता है कि इंडिया एग्री नहीं होगा पाकिस्तान जाने के लिए, और लास्ट में पाकिस्तान ही एग्री होगा हाइब्रिड मॉडल के लिए। अगर इन्हें कहीं ना कहीं अपने मुल्क को थोड़ा बहुत पैसे के लिए वो करना है, तो शायद इनको यही करना ही होगा। और फिर लास्टली यही है कि फाइनेंशियल कंपेंसेशन के लिए ही ये कर भी रहे हैं, जो कि इनको अगर इंडिया से नहीं खेलते हैं, जो कि ये 3 रिनोवेशन स्टेडियम्स का कर रहे हैं, जो कि इनको 12.5 मिलियन का घाटा होगा, इनको ये दिख रहा है। तो दोस्तों बात ये है कि लास्ट हमारा क्लियर है कि हम तो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब पाकिस्तान को आना हो या ना आना हो, पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पे मानना हो या ना मानना हो, ये तो तय कल की मीटिंग में ही होगा, और आईसीसी ही करेगा। क्योंकि हम तो अपना पक्ष रख चुके हैं। अभी जो हालात फिलहाल चल रहे हैं पाकिस्तान में, वो किसी के भी उसमें नहीं है, किसी की भी बेहतरी में नहीं है। कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में जब वहाँ के आवाम ही सेफ नहीं है, वहाँ के लोग ही सेफ नहीं है, वहाँ के पॉपुलेशन ही सेफ नहीं है, वहाँ के सैनिक ही सेफ नहीं है, वहाँ की पुलिस ही सेफ नहीं है, तो ये बाकी देशों के खिलाड़ियों की कैसे रक्षा कर पाएंगे। सो गाइस, बाकी कल पता चलेगा हमें कि कल की मीटिंग में 29 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है, 29 तारीख की मीटिंग में क्या होगा, क्या इंडिया ट्रेवल करेगा या पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए मानता है कि नहीं मानता है। अब कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या लगता है कि अगर हाइब्रिड मॉडल के लिए पाकिस्तान नहीं मानता है तो क्या होता है, या अगर इंडिया पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करती है तो पाकिस्तान को क्या लॉस होगा। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप चैनल पे प्यार बनाने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।